हमारा काम राग द्वेष का ही है, कृपा का नहीं है। हम कृपा किसी पर नहीं कर सकते, ध्यान दो। अजी क्यों नहीं कर सकते? बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े दानियों ने कृपा की है, दान दिया है। यहां भी वृंदावन में तमाम सेठ साहूकार आते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, बाबा लोगों को खिलाते हैं, दान देते हैं, कंबल बांटते हैं। उनसे क्या कुछ लेना है उनको? क्या ये कृपा तो है? ना ना, ये कृपा नहीं है। यहां भी दो बीमारी है। एक तो अहंकार, मैंने दान दिया। दूसरे, इसका फल भगवान का लोक मिलेगा। परलोक की कामना की पूर्ति के लिए वो स्वार्थ है। 1 करोड़ है, कर 2000 दान, बस। अरे देखो, संसार में जो आपका आमदनी होती है उसमें इनकम टैक्स देना होता है कंपलसरी, तो दशमांश तो आपको वैसे ही देना चाहिए। आपने तो उसका 50वां हिस्सा भी नहीं दिया और सोचते हो हमने दान किया इतना बड़ा। ये अहंकार और आ गया। दीनता आनी चाहिए। भगवान राम के बाप दशरथ, उनके बाप आज उनके बाप रघु ने अपना सब कुछ दान कर दिया। राज्य, घर की स्त्रियों का जेवर, सब। मिट्टी के बर्तन में तो पानी पीते थे, खाना खाते थे। सारी पृथ्वी के सम्राट। आज तो एक देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो भी सम्राट नहीं है बेचारा, सबकी खुशामद करता है मंत्रियों की। और आजकल कई पार्टियों की गवर्नमेंट बनती है तो हर एक को आप नाराज न हो, आपकी कृपा बनाए रखे, यही करते बीतता है उसको। और वो तो किंग था, बस माई वर्ड इज लॉ, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो एक दिन घोड़े पर बैठ के घूमने गए रघु, तो प्यास लगी तो एक तालाब के किनारे पानी पीने बैठ गए। वो मिट्टी का बर्तन साथ में था। तो कुछ पब्लिक के आदमी जो रघु को पहचानते नहीं थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्यों, तुमने सुना रघु राजा हमारे जो हैं इतने बड़े दानी हैं कि अपना सारा स्त्रियों का जेवर तक दान कर दिया है, बर्तन तक नहीं है उनके घर में। ये सुन लिया रघु ने। उनने कहा, है इधर आना। बुलाया, उनने कहा क्या है? वो कहा कि मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहा है, कोई तो गंवार होगा ये भी। बड़े रौब से बोला, क्या है? उन्होंने कहा, तुम रघु की तारीफ क्यों कर रहे हो? क्या बकता है, तारीफ क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसा है, हमने सुना है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुना है जो हम सही मान लेते हैं, लेकिन हम पूछते हैं रघु मां के पेट से क्या लाए थे? वो मिट्टी का बर्तन भी तो नहीं लाए थे। ये भगवान का संसार है, इसी संसार से उन्होंने मिट्टी का बर्तन लिया, इसी संसार से उन्होंने तालाब से पानी लिया, और इसी संसार से शरीर मिला उनको। तो उन्होंने दिया क्या जो बड़ा उनके यशोगान कर रहे हो? सब बेचारे चुप हो गए। इतने में राजा के सर्वेंट आ गए वहीं पर। उन्होंने सलाम उलाम किया, राजा को प्रणाम वगैरह। तो उन्होंने पूछा है कौन है? कि यही तो है रघु। हाँ, एक बार एक विद्यार्थी था, वो गुरु से सब पढ़ा वढ़ा तत्व ज्ञान प्राप्त किया। तो बाद में कहा, गुरुजी कुछ दक्षिणा आप बताइए, और मैं दक्षिणा दे दूं तो कुछ तो ऋण हो जाऊं गुरु के ऋण से।
एकमेवाक्षरम जस्तु गुरुशिष्यम प्रबोधयेत, पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा चानृणो भवेत। एक शब्द के ज्ञान का भी बदला नहीं चुका सकता समस्त पृथ्वी देकर कोई शिष्य। तो मैं तो मामूली सा गांव का भिखारी हूं, फिर भी थोड़ी बहुत जो सेवा कर दूंगा। गुरुजी ने कहा जा सब ठीक है, हम तेरी सेवा से ही खुश हैं। नहीं गुरुजी बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जा फिर 16,000 सोने की मोहरें ला दे। 16,000 सोने की मोहर, 6,000 वाली। अब वो जिसके पास जाए सब हंसे। मोहर, तुमको कोई मोहर मांगता है भीख में? अरे आटा मांग लो, दाल मांग लो, चावल मांग लो, कपड़ा मांग लो, मोहर कौन देगा? तो लोगों ने कहा ये तो मांगना है तो जाओ रघु के पास, वो राजा है, महाराजा है, उनके यहां तो मोहरें होंगी तमाम। वो गया, देखा रघु मिट्टी के बर्तन में खा पी रहे हैं, सन्न रह गया बेचारा। रघु ने कहा ब्राह्मण विद्यार्थी कैसे पधारे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे दर्शन करने आ गए आपके, हमारे राजा हैं। हमने कहा देखिए हमें। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो डिमांड है आपकी। उन्होंने कहा वो है अगर और मैं बता दूं तो कोई लाभ नहीं होना। हमें तो 16,000 सोने के मोहरे गुरु ने आज्ञा दी है और आपके पास मिट्टी के बर्तन देख रहा हूं मैं। उन्होंने कहा नहीं तुम बता तो दो। बता दिया उसने। उन्होंने बुलाया अपने सेक्रेटरी को, भाई कुछ है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है, एक मोहर भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, फौज तैयार करो, कुबेर पे हमला करेंगे। ये रघु जब 9 वर्ष के थे तो इन्होंने इंद्र को पकड़कर बांध दिया था। तो रघु के बाप दिलीप थे, उन्होंने जब कहा अरे ये देवताओं का राजा है, ऐसा मत कर बेटे, छोड़ दे। 9 वर्ष की उम्र में तो वो कुबेर पर हमला करने के लिए दिव्य लोक में जाना है तो कामधेनु का दूध निकालो, उसका दूध आंखों में लगाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो वहां कुबेर है। उधर नारद जी ने कुबेर से कहा ओ क्या मटर गश्ती कर रहा है, तेरे ऊपर हमला होने जा रहा है रघु का। और रघु नाम सुनते ही कांप गया बेचारा कि हमारे राजा को तो उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में बंद कर दिया था, बांध दिया था, आप तो बहुत बड़े। उन्होंने कहा मैंने क्या कसूर किया? उन्होंने कहा कसूर उसूर नहीं, उनसे दान मांगने आया है कोई ब्राह्मण बालक, तो वो 16,000 सोने की मोहरें मांग रहा है, वो वहां है नहीं उनके महल में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम ऐसे दे देते हैं, हमें उनसे बचा लो। तो सारे खजाने में उस सोने की मोहरें भर दिया उसने अपनी शक्ति से। तो सब भागे भागे आए नौकर चाकर खजांची कि सरकार है तो पता नहीं कैसे सब भर गया, मोहरे मोहर करोड़ों हो गई। तो उन्होंने कहा रहने दो, हमला नहीं करना है, ब्राह्मण देवता ले जाओ। ये रघु है। इतनी दीनता, इतना सब दान करने के बाद, और हम लोग अगर किसी को 1 रुपया भी दान करते हैं किसी भिखारी को तो देख लेते हैं कि लोग हमको देख रहे हैं ना, अखबारों में निकालते हैं। आप लोग देखते होंगे मंदिरों में पत्थर लगे हैं, उसमें अपना अपने बाप का बाप के बाप का नाम लिख देते हैं कि सब वैकुंठ चले जाएं। ये दान ही नहीं है। दान तो ऐसा होता है कि दाहिना हाथ दान करे तो बाएं को भी न मालूम पड़े, ऐसा वेद कहता है।